हेलो बच्चे, मैं सागर मैथ्स विद सागर पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करेंगे। और पार्ट 2 करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 आप देख के आइए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। यदि 2.5 दिन ए तथा 8.5 दिन अगर बी काम करता तो काम का 60% हो जाता होता, तो शेष काम ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब देखो, पूरा का पूरा काम यानी 100% काम ए करता है और बी करता है, तो 10-10 दिन लगता है। मैं कहूंगा कि मुझे पूरा काम नहीं, 100% नहीं, 60% काम कराना है। तो 100% काम में अगर 10 दिन लगता है तो 60% काम में 6 दिन लगेगा, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसी 60% काम को ये लोग इस तरीके से करता है। किस तरीके से बोलता है, ए अगर 2.5 दिन काम करता तो बी को 8.5 दिन काम करना पड़ता, तो 60% होता। अब ये आप बता दो, यहां से यहां इसका दिन कितना बढ़ गया, तो 3.5, और यहां से यहां इसका कम कितना हो गया, तो आप कहोगे 2.5, क्योंकि आपको वर्क कराना है ए से, है ना। तो ए से कराना है कितना वर्क, रिमेनिंग वर्क बोल रहे हैं 40% वर्क। मैं अभी 60% वर्क कराने में देखता हूँ कि ए को कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बी को 0 करना होगा और ये देखना होगा सी का बढ़ कितना जाएगा। तो आप देखो, अगर मैं रेशियो लूं तो इसका 5 अगर कम होगा तो इसका 7 बढ़ जाएगा, तो इसका 1 कम होगा तो इसका बढ़ कितना जाएगा, तो आप कहोगे 7/5। कम करना कितना है, 6, तो 6 आप इंटू कर दो, यानी 42/5, यानी बढ़ कितना जाएगा, तो 42/5 यानी बढ़ जाएगा 8.4। 8.4 अगर इसमें जोड़ दोगे आप 14.4 हो जाएगा। यानी ए 60% वर्क करने में 14.4 डेज लेता है, तो 1% में कितना लेगा, तो आप कहोगे 14.4/60, 60%। तो मैं कहूंगा 40% में कितना लेगा, तो आप कहोगे 40, दोनों साइड आप इंटू कर दीजिए, है ना। तो अगर हम 40 दोनों साइड इंटू करते हैं तो यहाँ से आ गया 2/3, और 3 से ये 4.8 बार में, यानी कितना आ जाएगा 9.6 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक बात और बच्चे, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको शेयर करो, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ा पाऊँ लाइव वगैरह आके। ऐसे क्या होता है, लेक्चर रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको एडिट करना, फिर उसके बाद इसको डालना, तो उसमें टाइम जाता है ना। तो मतलब ऐसे प्रोसेस में 4 घंटे लगते हैं, ऐसे मैं 1 घंटे आके आपको पढ़ा दिया करूंगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को शुरू करता है और 4 दिन करने के बाद छोड़ देता है, यानी ए जो है 4 दिन काम करता है ना। अब उसके बाद बोल रहे 4 दिन करने के बाद छोड़ देता है, तो बी को बुलाया जाता है और बी रिमेनिंग वर्क को 18 दिन में कर देता है। अब उसके बाद बोलता है, यदि ए ने 6 दिन काम करके छोड़ा होता तो इसको 12 दिन करना होता और जो काम ऊपर हुआ था हो जाता। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आप बताओ, इसका अगर 2 कम होगा तो इसका तो 6 बढ़ गया, इसका 2 कम हुआ है तो इसका 6 बढ़ गया। आपको इसका कम करना होगा 4, क्योंकि पूरा का पूरा काम आपसे पूछ रहे हैं बी कितने दिनों में। तो ए से काम नहीं कराना, इसका 0 करना होगा। तो अगर इसका 4 कम होगा तो इसका बढ़ेगा कितना, 2 में इसका 6 बढ़ता है तो 4 में इसका कितना बढ़ेगा, 12। तो 12 बढ़ जाएगा, तो ये कितने दिनों में कर देगा, 30 डेज में कर देगा, यानी 30 डेज दूसरे सवाल का आंसर होगा। एकदम आसान है, बिना एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इस चीज को शेयर करो, ठीक है, ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके और मैं एक प्रॉपर ढंग से पढ़ा पाऊं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, है ना। जल्दी से सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है आपको, ए और बी
34/3 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं जो पहले बी के साथ एकांतर रूप में कर रहा है ना, बी के साथ एकांतर रूप में कर रहा है। तो ए अकेले इस काम को करने में 48 दिन लेता है, तो बी अकेले कितने दिनों में 4 गुना काम करेगा, है ना। तो 34/3 दिन का मतलब क्या होता है? तो 34/3 दिन को हम लोग लिख सकते हैं 11.1/3 दिन, है ना। 34/3 दिन को हम लोग लिख सकते हैं 34/3 हम लोग लिख सकते हैं 11.1/3। अब इस बात को समझना आप कि अगर बी ने काम को स्टार्ट किया है, पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए, बी। अब देखो 1, 2, 3, 4 दिन काम किया और ए कितना दिन काम किया? 7 दिन। अगर ऑड डेज में काम खत्म हुआ तो ज्यादा दिन काम कौन किया? बी काम किया। अगर 7 दिन हुआ तो 4 दिन बी किया और 3 दिन कौन किया? ए किया। अगर 8 दिन होता तो दोनों बराबर करता, अगर 9 दिन होता तो बी 5 दिन करता, है ना। तो उसी तरीके से आप देख लो, ये 12वां दिन काम चला गया, इसका मतलब जो है पहले तो कंप्लीट का 6 दिन जो है ना, ये करेगा। उसके बाद 5.1/3 दिन ये काम करेगा। 5.1/3 का मतलब होता है 16/3। अब देखो, आपको ये पता था ये 48 दिनों में पूरा काम कर सकता है, तो 48 दिनों में अगर पूरा कर सकता है तो 16 दिनों में कितना करेगा? तो आप कहोगे 48 दिनों में अगर ये एक काम करता है ना, 48 दिनों में अगर ये एक काम करता है तो यहाँ तो टाइम अगर 1/3 हो गया तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ टाइम एक बार और 1/3 कर देते हैं, यानी 16/3 कर देते हैं, तो आप कहोगे वर्क फिर से 1/3 हो जाएगा, यानी इसका 1/3 कितना? 1/9। यानी ए जो है 16/3 दिनों में 1/9 काम करता है। इसका मतलब रिमेनिंग जो वर्क है वो कौन करता होगा? बी करता होगा। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा? 8/9। यानी बी जो है वर्क का 8/9 कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में करता है। तो आप यहां से देखो, 2 से अगर आप काट दो तो ये 4 और 2 से काट दो तो ये 3, तो 4W कितने दिनों में करेगा? 27 दिनों में। तो आपसे यही पूछा गया था कि 4W कितने दिनों में करेगा। उसको वर्क नहीं करना था, वर्क का 4 टाइम्स करना था, तो वर्क का 4 टाइम्स यानी 4W कितने दिनों में हो रहा है? 27 दिनों में हो रहा है। तो यही इसका आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करके देखते हैं, है ना। देखो बोल रहा था क्या, ए जो है और बी था आपसे। अब जो है ये तो आपको पता है 6 दिन काम करते हैं और ये करते हैं 16/3 दिनों तक काम, और डब्ल्यू वर्क हो जाता है ना। अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूं, इधर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको पता है इसमें 3 इंटू होगा, तो ये आपका तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। और आपको क्या पता है, ए जो है आपका अकेले इस काम को 48 दिनों में कर सकता है डब्ल्यू वर्क। अगर मैं कहूँ ए को मैं 3W वर्क का 3 टाइम्स कराऊं तो कितने दिनों में करेगा? तो आप कहोगे 144 दिनों, क्योंकि टाइम भी तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना। और ये चीज, अब एक बात बताओ कि इनका यहाँ से यहाँ कितना कम हो रहा है? तो आप कहोगे 128 कम हो रहा है। तो इसका बढ़ कितना जा रहा है? तो आप कहोगे 18 बढ़ जा रहा है। मैं कहूंगा कि अगर 16 इसका कम हो जाए, है ना, क्योंकि मैं 3W वर्क जो है मैं इससे कराना चाहता हूँ 20 से, तो इसका बढ़ कितना जाएगा? तो आप देखो, इसका ये 1/8 है, तो इसका 1/8 कितना होगा? 18 का 1/8 कितना होगा? तो आप कहोगे 18/8 18/8 यानी 9/4। तो 9/4 अगर इसका बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 72 और 9 81/4 हो जाएगा। तो 81/4 टाइम में ये 3W वर्क कर दे रहे हैं, है ना।
तो आपको निकालना है 4W वर्क कितने दिनों में करेगा, तो आप 4 को इधर सेंड कर दो, यानी और 3 को इधर ले आओ, 81/3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4W। बस हमने इसको इधर सेंड कर दिया 4 को और 3 को इधर। अब ये बताओ कितना है, 27 डेज। ऐसे भी आप बना सकते थे, है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मिटाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। हाँ, बोल रहे ए किसी काम का 25% करता है और शेष काम बी करता है। ए किसी काम का जो है ना, ए किसी काम का 25% करता है, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, 75%। तो टाइम जो है ना, टाइम 20 डेज लगता है। अब बोलता है ए अगर 25% करता है और रिमेनिंग ये करता है यानी 75%, तो टाइम जो है ना 30 दिन लगता है। तो आपसे पूछ रहे ए और बी अकेले अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अगर मैं ए का निकालू, ठीक है, अगर मैं ए का निकालू, ठीक है ना, तो आप कहोगे इसका यहाँ से यहाँ 50% बढ़ा और इसका 50% कम हुआ, तो यहाँ से यहाँ दिन बढ़ गया 10, है ना। तो मुझे इसका बढ़ाना होगा 25%, क्योंकि पूरा का पूरा काम इससे कराना है, तो ये 100% हो जाएगा। और इसका 25% कम करना होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब देखो 50 कम, 50 बढ़ा 50 कम हुआ तो 10 दिन बढ़ा, 25 बढ़ेगा 25 कम होगा तो 5 दिन कम होगा, सॉरी 5 दिन बढ़ जाएगा, यानी कितना दिन हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा। तो ये ए अकेले इस काम को 35 दिन में कर सकता है। अब पूछ रहा है अगर आपसे बी के बारे में, बी के लिए आपको क्या करना है। अब देखो बी के लिए क्या करना है। अब देखो इधर से चलो, यहां से तो आपको ए को 0 करना है, तो आप कहोगे इसका 50% कम हो ऊपर से, है ना, और इसका जो है 50% बढ़ गया, तो यहां से यहाँ दिन जो है आप कहोगे 10 कम हो, है ना। तो उसी तरीके से इस काम को 25% कम करना होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तब ए को 0 करना होगा, और इसका 25% बढ़ जाएगा, तब ये 100% हो जाएगा। तो ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, दिन कम हो रहा है ना। तो 50 बढ़ रहा है और 50 कम हो रहा है, तो 10 दिन कम हो रहा है। तो उसी तरीके से 25 में तो 5 दिन कम हो जाएगा, तो 5 दिन आप इसमें कम करो कितना हो जाएगा, तो 5 दिन कम करोगे तो 15 डेज हो जाएगा, है ना। तो 15 डेज में आपका कौन काम कर सकता है, बी कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है, 35 दिनों में। हो गया। चलिए, हमने टाइम एंड वर्क के साथ साथ पाइप एंड सिस्टम का भी कुछ क्वेश्चन लिया है जो कि प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, और उसको भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं बिना एलसीएम निकाले हुए। बस मैं आपको अभी समझ लो कि डेमो दे रहा हूँ, है ना। आप जब जब चैनल मेरा हो जाएगा आपका लाइव आने लायक, तो फिर मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा। अब लिखा हुआ है क्या, 2 इनलेट पाइप जिसमें पहला पाइप दूसरे पाइप से दुगना सक्षम है। 2 इनलेट पाइप है, मान लो ए है और बी है। ये अगर 2 वर्क कर सकता है तो ये 1 वर्क कर सकता है, ये बोल रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है क्या, एक अन आउटलेट पाइप है, यानी जो पानी को बाहर निकालता है, जो आउटलेट पाइप है वो 12.5 घंटे में जो है टंकी को खाली कर सकता है ना। और बोल रहा है क्या, अगर सारे पाइप को, यानी आउटलेट और इनलेट सारे पाइप को एक साथ जब खोल दिए जाते हैं तो टंकी जो है आपका 2.5 घंटे में भरा जा सकता है। कहने का मतलब जब ए प्लस बी और माइनस सी भी वर्क कर रहा होगा तो 2.5 घंटे में भर जाएगा। तो ये तो टाइम है। और टाइम का रिवर्स मैंने आपको बताया कि इफिशियंसी होता है। अब ये बताओ, अगर इसका 5 इफिशियंसी है तो इसका 1 इफिशियंसी है। इसका मतलब यहाँ पे ये 1 खाली कर रहा है तो ये लोग सब मिलके 5 भर रहे हैं, क्योंकि सी खाली करने वाला तो ये माइनस में करेगा। तो अब बताओ, यहाँ सबका 5 आ रहा है, एक इस ये माइनस करने के बाद इसका मतलब ये दोनों कितना रहा होगा, 6।
तभी तो यहाँ 5 आएगा। तो यहाँ पे 3 बराबर 6 हो गया, है ना। यानी ये 3 बराबर आपका 6 हो गया, यानी 2 बराबर 4 हो जाएगा, 1 बराबर 2 हो जाएगा। एक्चुअल में इनका एफिशिएंसी निकल गया। अब आपसे बोल रहे हैं क्या कि आपसे पूछ रहे ये कम क्षमता वाला जो इनलेट पाइप है इस हौज को कितनी देर में भर देगा। तो इसके लिए पहले तो कम क्षमता वाला जो इनलेट पाइप है उसको वर्क कितना करना होगा। तो कम क्षमता वाला जो है वर्क कितना करना पड़ेगा। देखो अगर ये एक काम से करे, एक इफिशियंसी से, तो 12.5 आवर में जो है खाली कर देता, तो ये वर्क हो गया। इसी वर्क को अब किसको करना है, कम इफिशियंसी वाला कौन है, बी है, तो इससे करा दे। यहाँ से क्या हो जाएगा 6.25 आवर, ये आंसर है ना। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा दे। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि फिर पाइप एंड सिस्टर्न से है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पाइप ए बी सी एक खाली हौज से जुड़े हैं। पाइप ए बी और सी एक खाली हौज से जुड़े हैं। ये रेलवे में पूछा हुआ था, पॉइंट में था तो लोगों को मुश्किल लग रहा था। ये 6.6 आवर में, ठीक है, भर सकता है, और ये जो है 16.5 आवर में भर सकता है, और तीसरा पाइप 9.9 आवर में जो है खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप है, तो ये तो टाइम है ना, ये खाली करने वाला पाइप है। तो टाइम का रिवर्स तो आपका एफिशिएंसी होता है, ये आपको पता है। तो पहले मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा। तो अगर आप देखो पहले तो टाइम का रेशियो 2, 5 और 3 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी इनको बंद करो तो ए का एफिशिएंसी 15, इनका एफिशिएंसी 6, इसको बंद करो तो इनका एफिशिएंसी 10। अब अगर एफिशिएंसी आ गया तो आप वर्क निकाल लो। तो आपको पता है कि वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी इंटू टाइम, 15 इंटू 6.6, ये आपका है। तो ये हो गया। और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है क्या, टंकी पहले से 3/5 अगर भरा हुआ हो, ठीक है ना, तो रिमेनिंग पार्ट जो है तीनों मिलके कितने टाइम में भर देगा। तो अगर 3/5 भरा हुआ है तो 2/5 खाली है और सबको भरना है। तो अब बताओ, तो ये दोनों मिलके कितना भरेगा 21, और ये 10 खाली कर देगा, यानी भरेगा कितना 11, है ना। तो यहाँ से आप देखो ये 3 बार में चला गया, ये पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। और इससे ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, इंटू कर लोगे 36 हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 3.6 आवर में जो टंकी है आपका भर जाएगा। कितना, रिमेनिंग पार्ट यानी 2/5, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका पानी और टंकी से ही है, जो कि और मजेदार क्वेश्चन है। आपको मैं एक एकदम अच्छे तरीके से कराऊंगा, है ना, कहीं एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। ये भी रेलवे का पूछा हुआ है। बोल रहे पाइप ए एवं बी एक साथ काम करते हैं और वे एक टैंक को 14.4 घंटे में भर सकते हैं। ए है और आपका बी है ना। एक मिनट, हाँ, ए है और बी है, ये लोग जो है 14.4 घंटे में भर सकते हैं, यानी 14.4 घंटे ये भी काम करता है और 14.4 घंटे ये भी काम करता है ना। तो कोई वर्क हो जाता है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है क्या, टू 2.4 घंटे के बाद ए को बंद कर दे। यदि 2.4 घंटे के बाद ए को अगर हम लोग बंद कर दे तो टंकी पूरा भरने में ना कुल 50.4 घंटे लगते हैं। अगर 50.4 घंटा लग रहा है तो 50.4 घंटा तक तो कोई ना कोई वर्क किया हो। तो कौन किया होगा, बी किया होगा, क्योंकि ए को तो बंद किया जाता है, यानी 50.4 घंटे तक ये चला, क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ था, है ना। ये 2.4 घंटे के बाद बंद कर देता है। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ इसका कितना कम हुआ, 36 कम हुआ, ठीक है। पहले एक चीज देख लेते हैं क्या निकालना है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, ए अकेले जो है
खाली टैंक को कितने समय में भर देगा। अगर आप देखो इसका 36 कम हो रहा है ना, तो इसका बड कितना रहे। अगर इसका 36 कम हो रहा है तो इसका बड कितना रहे आप बताओ। तो बढ़ रहा है इसका, देखो आप 12 बढ़ रहा है ना। यानी अगर इसका 3 कम होगा तो इसका 1 बढ़ेगा। तो आपको तो इसका कम करना होगा 0, यानी 14.4 कम करना होगा। तो 14.4 कम करना होगा तो इसका बढ़ कितना जाएगा, तो आप कहोगे 4.8। क्यों 4.8? क्योंकि देखो इसका इसका जो है तिहाई पार्ट है, 1/3 है, तो इसका 1/3 कितना होगा 4.8। तो 4.8 अगर इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना 19.2, यानी 19.2 आवर में ए जो है पूरे टंकी को भर सकता है। यही पूछा गया था, ए पूरे टंकी को कितने समय में भर सकता है। देखो पॉइंट में भी है तो हम लोग इजीली निकाल पा रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी पाइप एंड टंकी से ही है। पाइप ए और बी एक साथ काम करते हुए एक खाली हौज को 12 घंटे में भर सकते हैं। ए है और बी है, ये भी 12 घंटे में भर सकता है, ये भी 12 घंटे में भर सकता है, यानी कोई वर्क हो जा रहा है ना। अब बोल रहा है क्या, पाइप ए को 2 घंटे बाद अगर बंद कर दे, है ना, तो टंकी को भरने में कुल 42 घंटे लगते हैं। यानी 42 घंटे तक कोई ना कोई तो चला, कौन चलेगा, बी चलेगा, ठीक है। यानी डब्ल्यू वर्क हो गया, वही जो ऊपर हो रहा था। तो आपसे पूछता है ए अकेले इसे भरने में कितना समय लगेगा अगर टंकी खाली हो तो आप ये बताओ, इसका अगर इसका 10 बढ़ रहा है, इसका कम कितना हुआ 30, है ना। देखो इसका 1/3, तो आप इसका बताओ, इसका तो आपको 12 कम करना होगा क्योंकि पूरा का पूरा ए से कराना है। तो इसका 1/3 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 4 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 आबर था तो आबर में आंसर हो गया, 16 आबर ये आंसर हो गया, है ना। देखो कितने आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं बिना एलसीएम लिए हुए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जल्दी से सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से आके आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए यहीं।